अध्याय 12 के सिर्फ 5 क्वेश्चन बता रहे हैं और 5 क्वेश्चन में से 4 नंबर आपके पक्के। तो 4 नंबर अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन देखो, 5 टॉप 5 क्वेश्चन कौन-कौन से हैं वो देखो। तो पहला क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो ये बोल रहे हैं कि 2 घन हैं, उनको एक मिलाया जाता है, दोनों घन को मिलाया जाता है, एक घनाभ बन जाता है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यो, और ये 2025 में 100% आ सकता है। ठीक है? आ सकता है, पक्के में आ सकता है। तो देख लें इसको करते कैसे। तो क्या देखो, 2 घन है, एक घन है इस प्रकार, एक घन है। इसी में एक और घन मिलाया जाता है। तो ये एक और घन मिला दिया, ये, ठीक है, इस प्रकार। अब एक घन के जो आयतन दिया, प्रत्येक घन का आयतन दिया वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो पहले दिया है वो लिखेंगे, दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब। तो एक क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब 64 किसका होता है घन, 4 का, तो इसको लिख देंगे 4 सेंटीमीटर क्यूब और ए का क्यूब। अब घात समान है तो आधार समान होते, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ए का मान 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों घन की भुजाएं कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है, ये 4 है। अगर आपने मिलाया दोनों घन को, अगर लंबाई में मिलाया तो उसकी क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। और अगर ऊपर से रखा तो क्या बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। और अगर साइड से रखा तो ऊंचाई बढ़ेगी। तो अब घनाभ, एक घनाभ बना, उस घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, जुड़ जाएगी, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही रहेगी, चौड़ाई चौड़ाई थोड़ी बदलेगी, उतनी नहीं रहेगी। तो चौड़ाई कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, तो ऊंचाई कितनी आएगी, 4। अब इस घनाभ का क्या निकालना है, आयतन। तो इस घनाभ का आयतन, आयतन निकालना है। इस घनाभ का आयतन दिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जो घनाभ बनाए ना, 2 घन से मिलकर एक घनाभ बनाए, उसका क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना, घनाभ का पृष्ठीय। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल वी प्लस बी एच। तो 2 ब्रैकेट में एल वी प्लस बी एच प्लस कितना, एच है। मान रख दो, एल का मान 8 है, 8 रख दो। 2 ब्रैकेट में 8 गुणे 4, बी का मान 4 है, 4 रख दो। एच का मान 4 है, 4 रख दो। एच का मान 4 है, 4 रख दो। एल का मान कितना है, 8, 8। 8 चौके कितना होगा, 32। ये 32 प्लस 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 और 32 कितना होगा, 64। 64 को 16 से जोड़ेंगे कितना आएगा, 80। तो 2 गुणे कितना, 80। 80 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 160। तो ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आ सकता है 2025 में। तो ये देखें अच्छे से करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बोला है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई एक बर्तन है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है, अर्ध रोपित है, अर्धरोपित यानी रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है, एक अर्धगोला है, उसी के ऊपर एक बेलन, खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन का पात्र की कुल ऊंचाई कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो,
एक अर्धगोले के आकार का एक इस प्रकार का एक अर्धगोला है, इस प्रकार। अब इसी के ऊपर एक बेलन, इस प्रकार एक बेलन है, ऐसा, ये एक बेलन है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बर्तन बनाया हुआ है। इस बर्तन का क्या निकालना है, पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस बर्तन का जो पूरे बर्तन का अर्धगोले का व्यास दिया है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास जितना है 14 सेंटीमीटर, उतना ही बेलन का व्यास होगा, तो बराबर होगा किसका व्यास, तो दिया है, अपन लिख रहे हैं पहले, दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास के कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या कर ले, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, आधा करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी ऊंचाई दी है, पूरे बर्तन की ऊंचाई दी है कितनी है, तो बर्तन की ऊंचाई उसमें दी है 13 सेंटीमीटर, ये देखो 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 13 सेंटीमीटर। अब ये देंगे आप, तो बर्तन की ऊंचाई दी है, तो बर्तन की ऊंचाई कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब देखना, बर्तन की ऊंचाई दी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, बेलन की ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक क्या त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की। तो अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई जोड़ के किसकी ऊंचाई के बराबर होगी, बर्तन की ऊंचाई के बराबर होगी। इसका मतलब r प्लस एच किसके बराबर है, 13 के, ठीक है। अब r प्लस एच का मान 13, वैसे r का मान 7 रख दें और h का मान निकाल लें, क्योंकि अगर अपन जोड़ेंगे उसमें से कॉमन लेंगे तो ये आएगा, इसका डायरेक्ट मान रख सकते हो, ठीक है, सबसे आसान करना है तो, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, इसका पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धगोले का जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बेलन का जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, देखो एक बेलन आ रहा है और एक अर्धगोला, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र जानते हो ना क्या होता है, जैसे ये बेलन है तो बेलन का ये जो कर्व एरिया है वो वक्र होगा, इसका और ये जोड़ देंगे तो ये तो कुल हो जाए, लेकिन इसका देखो वक्र ही लगेगा, क्योंकि वक्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वक्र हो गया, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r h, और इसका क्या होगा, 2 पाई r²। देखो त्रिज्या बराबर है इसलिए r लिखा, कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई r कॉमन ले लें, क्या बचेगा, h प्लस r, h प्लस r का मान डायरेक्ट डायरेक्ट कितना रख दो, 13 रख दो, और पाई का मान कितना रखना है, 22/7, 2/22/7, r का मान, r का मान कितना, 7, 7 रख दो, और h प्लस r का मान कितना, 13, 7 से 7 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 का अगर 11 से करेंगे 572 आए, इनका सबका गुणा करा कितना है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6, 12 1 का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 और कैप्सूल वाला क्वेश्चन 2024 में आया, ये क्वेश्चन जो है वो 2024 में आ चुका है, 24 के बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, ठीक है। तो देखें कैसे करते हैं इसको। बोला दवा के एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, एक दवा का एक कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पे
एक बेलन के आकार के हैं दोनों सिरों पे, एक इस सिरे पे कितना अर्धगोले के आकार है, इस सिरे पे भी क्या है अर्धगोला, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, तो पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी है 14 mm, और इसका व्यास 5 mm है। इसका जो व्यास है वो कितना है 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर अपन इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करना है, पहले दिया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, बेलन का व्यास और अर्धगोले का, दोनों अर्धगोलों का व्यास बराबर होगा। तो बेलन का व्यास बराबर है दोनों अर्धगोलों, दोनों अर्धगोले का व्यास कितना है 5 mm, 5 mm। त्रिज्या निकालेंगे तो आधी कर देंगे 5/2। तो बेलन की त्रिज्या बराबर दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, दोनों अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर कितना 5/2 mm। ठीक, अब देखो बेलन की, अब इसकी पूरी लंबाई दी है किसकी, कैप्सूल, तो कैप्सूल की लंबाई, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm। अब देखिए कैप्सूल किससे मिलकर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी r, अर्धगोले की, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है किसकी, बेलन की। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, r और r जोड़ेंगे 2r प्लस कितना h, तो 2r प्लस कितना h बराबर कितना 14, 2r प्लस h बराबर कितना 14। अब r 2r प्लस h बराबर 14, r का मान 5/2 रखें तो h का मान निकल जाए, तो उतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट अपन जो कॉमन लेंगे वो ये बचेगा। तो आपको क्या करना है, पूरे कैप्सूल का, अब क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय, दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, तो 2πrh प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो का गुणा करना है क्योंकि दो अर्धगोले हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या कॉमन आना है 2πr, 2πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा h प्लस 2r, ये एक 2 बचेगा, एक r बचेगा। अब देखो h प्लस 2r का मान 14 है, डायरेक्ट 14 रख लो, 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 5/2 और इसका मान 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब गुणा कर, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, 10 का 22 से करेंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। एक क्या है, बेलन है, लकड़ी का एक बेलन है जिसमें ठोस लकड़ी का एक बेलन है जिसमें से दो अर्धगोले खोदकर निकालते हैं। इस प्रकार ये दो, एक ऊपर से निकाले एक नीचे, दो अर्धगोले खोदकर निकाल दो। अब उसकी जैसा कि आकृति 13.11, ये 13.11 आकृति में दिख रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर,
तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इस पूरी लकड़ी का क्या निकाला है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो, इसका अपन को क्या करना है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, और ये शंकु को, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो एक संपूर्ण वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है कि किसके त्रिज्या, देखो दिया है, क्या दिया? त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी किसके? त्रिज्या के, बेलन की। तो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई दी है, ऊंचाई किसकी दी है? इस बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई कितनी? बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो वस्तु किससे मिलके बनी है? देखो, दो खोद कर निकाले अर्धगोले। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। तो दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, इसका दोनों का है तो दो का गुणा होगा क्योंकि दो अर्धगोले हैं, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच, आर कॉमन लेंगे तो एच बचेगा, और यहाँ कितना? 2 आर हो जाएगा। मान रख दो, 2 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान, कितना? 3.5, एच का मान 10, 2 गुणित 3.5, ठीक है। दशमलव घटा दो, नीचे आएगा 10, 7×5 = 35, 5 × 5 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 22। अब यहाँ देख, 10 बचेगा, 3.5 का दोगुना 7 हो गया, तो 7, 7 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 17। तो 2 गुणित कितना आ गया? 17, और 17 का इससे 22 से गुणा करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, 12/2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये 2025 में आ सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो और में आएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी बोल रहा है, कर लेना अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करते हैं देखो, बता रहे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई भी क्या? शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के क्या बराबर? तो ऊंचाई कितनी? 1 सेंटीमीटर है। तो दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी? 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऊंचाई कितनी? 1 सेंटीमीटर। एच बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की वो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और किसकी? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। तो शंकु की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो आर बराबर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें पूरे इस ठोस का आयतन निकालना। तो ठोस का आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा? ठोस का। और पाई के पद में निकालना है तो पाई का मान नहीं रखना है। तो ठोस का आयतन,
बराबर ठोस का आयतन निकाल। तो ठोस का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे, अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 1/3 कॉमन ले लें। पाई कॉमन आ रहा है, पाई ले लो। आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर ले लो। क्या बचेगा? एच प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 1/3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ कितना आएगा? आर। अब मान रख दो। 1/3 पाई का मान नहीं रखना, क्योंकि पाई के पद में ज्ञात करना है। आर का मान कितना? 1 रखना है, 1 का वर्ग। एच का मान 1, 2 गुणित कितना? 1। 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 का गुणा पाई से होगा तो पाई आएगा, 1/3 गुणित पाई। अब देखना, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। ये आ गया 3, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पाई के पद में आंसर है। ठीक है। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन है, तो इसी में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% इसी में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर पक्के करने हैं तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े।